सभी साथियों को पहले तो प्रणाम। और हमारे पंच तत्व प्रशिक्षु मंडली में जितने भी साथी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सब इतने सहयोगी हैं कि मैं दिल से धन्यवाद दे देकर थक जाऊंगा, लेकिन कभी उनका उपकार भूलूंगा नहीं। और अनुभव भैया इतने रहे हैं कि अभी पलवल से ही एक मित्र आए हुए थे यहाँ किसी प्रोग्राम में कैथल के अंदर। तो जी उन्होंने गुरुजी से उपचार करवाया था, आई थिंक 4-5 साल पहले। उनको समस्या थी कि भोजन के तुरंत बाद इनको लैट्रिन आ जाती थी और पेट में कुछ भी रुकता नहीं था। तो मैंने कहा अगर गुरुजी ने आपकी चिकित्सा कर दिया उसके बाद तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने हथियार नहीं डाले थे, उस समय आपके मनोभाव स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वहां पर वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया था। तो मैंने पहले ही दिन उनका उपचार किया और कहा कि प्रभु कृपा से प्रकृति का ध्यान करके चिकित्सा करवाओ और जो दिल करे वो खाओ आप। तो मैंने पहले दिन उनकी चिकित्सा की और उसके तुरंत बाद उन्होंने रात्रि का भोजन लिया, सुबह का भोजन लिया, दोपहर का भोजन लिया। मैं उनसे नेक्स्ट डे मिला शाम को। तो उनके चेहरे पे जो हंसी थी, बोले सहदेव भाई ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा मैंने कोई कमाल नहीं किया, कमाल परमात्मा और प्रकृति कर रही है, सिर्फ आपके मन के भाव अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो चिकित्सा काम नहीं कर रही थी। जी। और यकीन मानिए, वो इंसान इतना खुश होके गया यहाँ कैथल से। और बोले कि पलवल जब भी आना आपका स्वागत है। मैंने कहा पलवल तो हमारा अब कर्म भूमि बन गया है गुरु जी से मिलने के बाद, और वहां तो हमारा होता ही रहेगा आना जाना। और इसके बाद क्या भैया, एक गुड़िया थी 27-28 वर्ष की, उसको टीबी था। और जी डॉक्टर ने बोला उनको कि आपका आधा लंग जो है वो सड़ चुका है। और वो जो गुड़िया जब मेरे पास आई थी, उस समय उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था बिल्कुल। और प्रभु की कृपा से मैंने सिर्फ उसको यही कहा कि बहन आपने क्या करना है कि आपने दिमाग खाली रख के उपचार करवाना है और हर समय प्रकृति का धन्यवाद करना है। चौथी काउंसलिंग में भैया जब वो मेरे पास आई है ना, उसको बिल्कुल मतलब उसका रंग बदल गया, उसकी आवाज बदल गया। 4 महीने हो गए, वो बिल्कुल टीबी से मुक्त हो चुकी है, बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बढ़िया। अब और आप सोचिए कि जितने भी आप सभी लोग सीख रहे हो ना, आप क्या सीखने वाले हो। ये जो भैया जो चीजें बता रहे हैं ना, ये सब प्रेरणा है इस सबको करने की। जी भैया। भैया एक बहन, एक मेरे मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी जी को 14 वर्ष की आयु से पैर की पिंडलियों के नीचे पीड़ा रहती थी। हर तरह की थेरेपी करवा के दवाई लेके वो परेशान थी। तो मैंने मेरी माता जी के हाथों में चिकित्सा की हुई थी, उनके मुंह में छाले थे, शायद मैंने पहले भी बताया था एक बार। जी तो जी भैया। उन्होंने देखा और बोली सहदेव मेरे हाथों में आप ना ट्रीटमेंट कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उनका भाव इतना अच्छा था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको 24 वर्ष पुरानी समस्या जो थी वो मात्र 3 दिन के उपचार में चली गई। और जी इतनी प्रसन्न है वो, और सब जगह यही गाती फिरी है कि सहदेव ने मुझे ठीक कर दिया है। लेकिन उनके भाव इतना अच्छा है, जब भी कोई समस्या होती है और मात्र क्या कहेगी, फोन करके पूछेगी और कहेगी कि रंग बताओ कौन सा लगाना है, बस समस्या से कोई मतलब नहीं है, बस ये बताओ रंग जी कौन सा लगाना है। और एक हमारे यहाँ भाभी लगती है पड़ोस के, वो घर में ही गिर गई थी। उनका पैर का जो नीचे पंजा है वो टूट गया था। तो वो प्लास्टर वगैरह चढ़वा रखा था उन्होंने। तो मुझे पता लगा दूसरे दिन, मैं उनके पास चला गया। उनके ना दोनों पैर सूजे हुए थे पिछले 1 सालों से। मैं उनको बुलाता था, वो आते नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए। आकस्मिक जाना हो गया और मैंने उनका उपचार किया। उपचार करने के चौथे दिन उनको 75% रिलीफ, और वो महिला खुद से चल पा रही है। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको ये लगा कि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ। उनके मन में ना एक वहम था कि उनकी बिटिया को ना हर मंगलवार और शनिवार को ना पैरों में दर्द होता है। तो मैंने कहा कि समस्या शरीर में नहीं है, शरीर समस्या यहाँ दिमाग में है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, पैर में ही दर्द होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैंने उनका डेटा लिया और उनको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद कहा कि आप ये रंग लगाओ और मुझे बताना आज मंगलवार है, देखते हैं आपके दर्द होता है या नहीं है। उसके बाद भैया मंगलवार निकल गया, शनिवार निकल गया, उनको 1 महीना हो गया। आज तक उस बच्चे को कोई दर्द नहीं है। नहीं, पिछले 14 वर्षों से उस बच्चे को यही माइंड में बैठा हुआ था कि मुझे शनिवार और मंगलवार को ही पैरों में दर्द होता है। तो तब से उस महिला ने अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बताना शुरू कर दिया कि पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से ये उपचार हमने करवाया और हमें बहुत लाभ है। अब यहाँ मेरे पड़ोस में सभी मुझे रंगों वाला डॉक्टर कहना शुरू कर दिया सबने मुझे। जी जी। जी। और जी भैया। आपका एक वो वाला अनुभव भी बताइए कि आपने वो एक चींटी के ऊपर किया था ना एक एक्सपेरिमेंट, वो जी वाला। जी जी भैया। हाँ। तो जब मैं वृंदावन से आया था ना जिस दिन, तो समागम से हम लोग वापस आए और जैसे ही घर में एंट्री की, मैं बैग वगैरह रख रहा था तो पैर के नीचे ना एक मकोड़ा आ गया मेरे।
और उसको देखा महाराज को, मैंने कहा यार घर घुसते ही ये तो पैर के नीचे आ गया, मुझे पाप का भागी बनाया है इसने। मैंने उस समय 4:30 बज रहे थे, तुरंत उठा के उसको एक येलो कलर का रजिस्टर था उस पे रखा, और बैग में से येलो कलर का मार्कर निकाल के और उसको पकड़ा दिया, उसी के पास रख दिया मैंने। और इतना मैं कपड़े वगैरह बदल के आया, इतने में देखा वो महाशय ना वो पीले रंग के स्केच को इतनी जोर से घसीट रहे हैं। मैं कहा यार अभी तो इसकी जान निकलने वाली थी, और इतनी देर में ये पहलवान हो गया, इसको उठा के ले जा रहा है। तो कहने का मतलब तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो जख्मी मकोड़ा, और वो अपने आप में पहलवान हो गया था। सिर्फ पीले रंग के ऊपर बैठने के कारण मुझे पीले रंग के ऊपर बिठा दिया मैंने उसको, और इतना असर हुआ कि वो बस पूछिए मत। बहुत बढ़िया चमत्कारी रिजल्ट। जी। जी और दूसरा भैया, आज भाभी जी को जोड़िएगा इस प्रशिक्षण में, फिर अपन बात नहीं कर पाए थे तो आज शाम को फिर बात भी करेंगे। हाँ भैया, और धीरे धीरे देखिए पहले वो मानती नहीं थी, अब वो मानने लगी है इन चीजों को थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब वो खुद से चली आती है कि मेरे यहाँ तकलीफ है, रंग लगा दो। और आपने कहा था ना कुछ संस्कार व समस्या है, वो मैं समझ गया था आपकी बात। तो जब हमने रिपीट कर करके उसी पॉइंट पे ट्रीट करना शुरू किया, पिछले 10 दिनों से उनको कमर की कोई समस्या नहीं है। अब मेरे परिवार में भी मानने लग गए हैं। माता जी को 60-65 साल से मुंह के छालों की समस्या थी, तो उसमें भी ठीक करने में मुझे 2 माह का समय लग गया, जिसमें भावना दीदी का बहुत सहयोग रहा है, विमल भैया का सहयोग रहता है, अपने मनीष भैया का रहता है, आशीष भैया का रहता है, सारी टीम में ज्यादा नाम नहीं डालता, लेकिन इन सबका बहुत सहयोग रहता है जब भी मुझे आवश्यकता होती है। और भावना दीदी तो इंस्टेंट अवेलेबल रहते हैं, मैसेज डालो वहां से रिप्लाई आता है, विमल भैया का भी तुरंत रिप्लाई आता है। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है भैया। और कुत्ता बिल्ली चिड़िया हम लोग इसके ऊपर भी सब करके देख लिया, मतलब नकार नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि मैं वास्तु मेरा फील्ड रहा है, तो दोनों चीज ऑटोमेटिक मेरे पास कनेक्ट हो जाती हैं। और जो लोग नहीं मानते थे अब उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है। जी भैया। जी। ये ईश्वर की कृपा है, और आप ऐसे ही इसको आगे बढ़ाओ, है ना भैया? जी। जी भैया।